हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम मिलकर के प्रभु की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, हालेलुया, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, हालेलुया। एक बार फिर आपने अवसर दिया, सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन के ऊपर मनन करने पाएँ प्रभु। जितने भाई बहन लोग, जितने भी लोग आज वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक से पवित्र आत्मा जी आप बात करिएगा, आप सिखाएं वचन प्रभु जी, जीवन और व्यवहार में उतरने पाएँ। बहुत से लोग प्यारे पिता आपको जानने पाएँ पिताजी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी आराधना को पिताजी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इस संचालन कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले, और ये भजन है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो मुकार, ऐसा जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम न किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुँचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम न किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम न किसी से डरेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और जो आज का हमारा विषय है वो है ज्योति की संतान। इसके विषय में हम प्रभु के वचन में देखेंगे। आइए हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 से 10 तक, लेकिन कुछ कुछ हम पढ़ते हुए उसको समझेंगे। पहले वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि
प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम देखते हैं आज के समय में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन लोगों के जीवन को देख करके बड़ी निराशा होती है। ऐसे सिर्फ वो नाम के ही विश्वासी हैं, परंतु उनके व्यवहार के द्वारा बहुत से नए लोगों को ठोकरें मिलती हैं और वो कभी प्रभु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए प्रियो, उन लोगों के लिए भी सलाह है जो लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों के व्यवहार को देखते हैं। उन लोगों के लिए ये सलाह है कि वे सिर्फ देखें तो यीशु को देखें, प्रेम देखें तो यीशु का, दया देखें तो यीशु की, त्याग देखें तो यीशु का। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कभी भी पीछे मुड़ने ना पाएंगे। और हम सब लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो लोगों को ठोकर नहीं मिलेगी, लोगों को आशीष मिलेगी। आप लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बन सकते हैं या फिर नरक का दरवाज़ा भी बन सकते हैं। अगर आप स्वर्ग का दरवाज़ा बनेंगे तो प्रभु आपको वायदा किया हुआ इनाम जरूर देंगे, परंतु अगर आप नरक का दरवाज़ा बनते हैं प्रियो, आपको हिसाब किताब दूसरे व्यक्ति का देना पड़ जाएगा। समझिए प्रभु का वचन क्या कहता है। लिखा, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है कि मसीह ने हमसे प्रेम करके हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, ताकि हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो जाए, ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और प्रेम करके अपना बलिदान दिया। हम लोग भी जब ये भावना रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं अपने मनों के अंदर कि दूसरा व्यक्ति भी जो अंधकार के वश में है और नरक के रास्ते पे जा रहा है, वो भी क्या करे, विश्वास करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कई लोग तो उंगली हिलाना नहीं पसंद करते हैं, वो उंगली नहीं हिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करे, नरक के रास्ते से हट करके स्वर्ग के रास्ते पे आ जाए। यहाँ पर हम सबको इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यीशु मसीह ने हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ कैसे कराई। उसने सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, और बलिदान प्रेम के कारण। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के पीछे चलेंगे, और परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ यह है कि दूसरों से भी जो अंधकार में उनसे प्रेम करेंगे और स्वर्ग के मार्ग पे वो आ जाएं। इसके लिए तन, मन और धन, हर चीज परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। क्या प्रभु ये आपका है, ये आपके लिए इस्तेमाल हो। इसका मतलब परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे के ही सब कुछ करता है परमेश्वर। पर बहुत से लोगों का मन, तन, मन और धन इसी में लगा रहता है और चाहते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर को जानें। कैसे जानेंगे? यहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण है। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ कराने के लिए प्रेम करके हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। अब आपकी जान नहीं मांगता है वो, परंतु आपके समर्पण को चाहता है वो, कि आप हर प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके समर्पण के द्वारा बहुत से जो अंधकार में हैं, दुष्ट के बंधन में, वो छुड़ाए जाएं और प्रभु के मार्ग पे आ जाएं। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये अभी हमने समझा इधर। तीसरा वचन में हम देखते हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की,
क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, ये जो बातें बताई गई उन लोगों के लिए जो अंधकार में से निकल करके प्रभु की ज्योति में आए हैं प्रभु की सहायता से, उनके लिए ये व्यवहारिक और हमारे जीवन में जो हमें आचरण करना है उसके लिए बातें इधर लिखी गई हैं। इन बातों को जब एक विश्वासी सुनता है जो वाकई परमेश्वर का बुलाया हुआ है, उसके मन में बड़ी संतुष्टि होगी कि धन्यवाद प्रभु, मैं अंधकार के वश से जरूर आपने छुड़ाया, परंतु मेरा व्यवहार वैसा ही है, पर आज मैं आपके वचन को सुन करके मैंने समर्पण किया है प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार चलूँगा, मेरा व्यवहार भी मेरे विश्वास के अनुसार होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर है, तो आचरण मैं वैसा ही करूँगा जैसा यीशु मसीह ने किया। प्रभु के वचन में प्रियो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र लोगों के जैसा योग्य बात है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार ना हो और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये बड़ी हल्की बातें नहीं हैं, ये बड़ी गंभीर बातें हैं जो आज के विश्वासियों ने बड़े हल्के तौर से ले ली। अगर ये बातें अपने जीवन के अंदर रहती हैं, यानी व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, निर्लज्जता, मूढ़ता की बातचीत, ठट्ठा, तो इनके कारण क्या नुकसान हो सकता है? कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हमने विश्वास किया ना और हम क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। परंतु सोचिए तो सही, वो विश्वास जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया, क्या आपके काम प्रमाणित करते हैं कि वाकई मेरे काम विश्वास के अनुसार हैं? अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है प्रियो तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि प्रभु का वचन देखिए आगे लिखा क्या, यहाँ पर लिखा है 5वें वचन में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। आप समझ रहे हैं इस वचन को? यहाँ पर स्पष्ट बताया गया, लिखा तुम जानते हो। हम सब जानते हैं इस बारे में, परंतु फिर भी दबे पांव उल्टे कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि गंभीरता जीवन के अंदर नहीं है। तो धीरे धीरे जब गंभीरता के अनुसार नहीं चलता है विश्वासी, तो अंधकार के वश में फिर से आ जाता है और फिर से उसके हालात पहले से बुरे हो जाते हैं। पहले से हालात उसके क्या हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, यहाँ वचन बताता है कि तुम जानते हो कि ऐसे काम करने वाले यानी व्यभिचार करने वाले, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को कैसे बताया गया? अगर लोभ करके चलते हैं, किसी की वस्तु का भी लोभ करके चलते हैं, या पैसे को अपना मालिक बनाया हुआ है, पैसा सिर पे बैठा हुआ है, तो प्रियो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है मूर्ति पूजक के बराबर हैं। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि मूर्ति पूजकों का क्या होगा। प्रभु का वचन तो ऐसा कहता है मूर्ति पूजक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा, या जो मूर्ति से प्रेम करते हैं नहीं जाएंगे वो स्वर्ग में, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। तो इसलिए आप समझिए, प्रभु का वचन कहता है कि लोभी मनुष्य भी किसके बराबर हैं? मूर्ति पूजक के बराबर हैं। और आगे लिखा मसीह और परमेश्वर के राज में इन ऐसे लोगों की मिरास नहीं है। आगे 6ठे वचन में लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ वचन सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पर जब आज्ञा पालन की बात आए तभी कदम पीछे हटा लेते हैं। क्यों? कारण क्या है? शैतान ने उनके कानों में ऐसा डाल दिया कि अगर आज्ञा पालन करोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हमारा जो है फायदा नहीं होगा। तो प्रिय, जो इस भौतिक संसार के फायदे के लिए चलते हैं वो तो वैसे भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो प्रियो, व्यवहारिक जब बात आ जाती है ना, आज्ञा पालन की बात आ जाती है ना, वहाँ चाहिए समर्पण।
एक व्यक्ति का समर्पण वहाँ कार्य करता है। विश्वास तो कर लिया, परंतु समर्पण के बारे में इन दिनों में गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। कई लोगों का समर्पण जीरो है, बिल्कुल जीरो है, परंतु कई लोगों का समर्पण है। कुछ भी हो जाए वो अपने प्रभु की बात सुनेंगे, अपने प्रभु की बात मानेंगे, अपने प्रभु की बातों का आज्ञा पालन करेंगे। प्रिय, उन लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता है। बेशक उनके जीवन में कांटों भरे पथ होंगे, बेशक कष्ट होंगे, कांटों भरे पथ पर वो चलेंगे, परंतु चुभन उनको ना होगी, क्योंकि प्रभु तसल्ली देता है, प्रभु संभालता है, प्रभु रक्षा करता है, हिम्मत देता है। प्रभु साथ साथ है ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किसके साथ है? जो आज्ञाकारी नहीं है उनके साथ दुष्ट आत्मा है, प्रभु का वचन कहता है, पर जो आज्ञाकारी हैं उनके साथ प्रभु है। हालेलुया, प्रभु साथ साथ चलता है और अद्भुत कार्य करता है। ऐसे ही आज्ञा पालन करने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की ये सृष्टि भी बाट जो रही है कि कब प्रकट होंगे, कब उन्हें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इन दिनों में बड़े गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लेने की आवश्यकता है। जो हुआ सो हुआ, जितना समय व्यर्थ में गंवाया सो गंवाया, परंतु अब जब हम जितना वचन भी सुनते हैं तो हम अपने आप से सवाल करें कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या बात करता है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध, स्पष्ट लिखा है इसमें 6 वचन में, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। सोचिए, उसका क्रोध किसी पे भड़क जाएगा तो क्या हाल होगा। उसके जीवन के अंदर जिस भी काम में हाथ डालेगा वहीं फेल होगा। रात को सोएगा भी तो नींद भी नहीं आएगी, दिन को भी सोने की कोशिश करेगा तो भी बेचैनी होगी। परंतु जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, ना तो रात के भय से डरेंगे, ना दिन में जो क्या कहते हैं समस्या आती है उससे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है। देखिए, 8 वचन में लिखा है, 7 वचन में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, ना तो वैसा करो और ना ही ऐसे लोगों के सहभागी हो जो मूर्ति पूजक हैं या उससे प्रेम करते हैं, व्यभिचारी हैं और ये सारी बातें ठट्ठे करने वाले, अशुद्ध काम करने वाले, लोभी लोग हैं, मूर्खता की बात करने वाले हैं। इन सब के साथ सहभागी होने के लिए प्रभु ने मना किया। प्रभु के वचन ने लिखा है 7 वचन में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। हालेलुया, यहाँ पर लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे, ऐसा नहीं लिखा है कि तुम अंधकार में थे। स्पष्ट लिखा है पूरा ही अंधकार में जीवन था हमारा, अंधकार थे, परंतु क्या हुआ। यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया, प्रियो, साफ लिखा है प्रभु में हम हैं क्या, ज्योति हैं। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया, ज्योति की संतान, ज्योति परमेश्वर है और हमें भी वो कहता है ज्योति हो, तो कैसे चलना हमें ज्योति के संतान के समान, ताकि हमारे चाल चलन को देख करके लोग क्या बोले कि हाँ, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं। परंतु ऐसे लोग थोड़े ही हैं। हम जब आम लोगों से मिलते हैं, कई लोग क्या करते हैं, हमारे सामने उदाहरण गिनाने लग जाते हैं कि वो मसीह ऐसा था, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, उसने ये किया वो किया। प्रियो, क्या करेंगे उनके सामने हम? क्या बोलेंगे वो मसीह हैं? नहीं, वो ठीक हैं। कतई मसीह नहीं है वो, उन्होंने नहीं जाना मसीह को, उन्होंने नाम जरूर सुना है परंतु मसीह के स्वभाव को नहीं जाना। वचन कहता तुम पहले अंधकार थे पर अब क्या है, ज्योति में है। ज्योति में लेके आने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, जैसा अक्सर हम जानते हैं और समझते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, उसने हमें अंधकार में से निकाल के ज्योति में ले आया। पर कैसे? उसने अपना बलिदान दिया, उसकी दाढ़ी नोची गई। अक्सर मैं कहता हूँ ना, दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए। क्या करने के लिए? आपको और मुझे अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में लेके आया। पहले अंधकार थे, अब ज्योति हैं।
अब हमें करना क्या है? वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान के समान चलो, यानी जैसे परमेश्वर चलता था वैसे चलने का प्रयत्न करें। जैसे परमेश्वर की सोच है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर हर एक चीज़ को देखता है, उसी दृष्टि से, उसी विचार से, परमेश्वर के वचन की छाया में, क्रूस की छाया में हम हर एक घटना को, हर एक बात को जब देखेंगे प्रियो, तब वाकई हमारे जीवन से लोगों को ज्योति मिलेगी, लोगों को जीवन मिलेगा। हालेलुया। यही मकसद है आपके और मेरे जीवन का। थोड़ा और देख करके समाप्ति की तरफ चलेंगे। लिखा वचन के अंदर आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब आप समझे, हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? सब प्रकार की भलाई, दूसरों का भला करें। दूसरों का भला करते हुए अक्सर क्या होता है? अपना बुरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना ना मैं नहीं करूँगा भलाई, क्योंकि मेरा क्या हो गया? बुरा हो गया। तो परमेश्वर ने नहीं बुलाया। फिर आप, यीशु मसीह को लोगों ने कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर। और यीशु मसीह ने क्या उसका जवाब दिया? हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। हर घटना को, हर बात को क्रूस की छाया में जब हम देखेंगे तो हमें सही गाइडेंस मिलेगी, हमें सही रास्ता मिलेगा और मंजिल एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, यानी ज्योति की संतान को कैसे चलना है? लोगों के लिए भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। फिर 10 वचन में लिखा, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग तो अपने जीवन को क्या भाता है और प्रभु को क्या भाता है, जब मालूम पड़ता है कि हमें वो कार्य करना जो प्रभु को भाता है, जैसा यहाँ वचन में हमने पढ़ा है, तो प्रिय लोग इधर उधर तितर बितर होने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा उनका जीवन भरा हुआ है अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना। और जब आ जाए परमेश्वर के वचन की बात तो एकदम से क्या करते हैं? इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। प्रिय, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने बुलाए हैं, उन्हें जो मर्जी बलिदान देना पड़े देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी प्रभु से पीछे हटते नहीं हैं। हल पर हाथ रखे हुए पीछे नहीं देखते। विश्वास से चलने वाले हैं। विश्वास का मतलब प्रभु को क्या भाता है या मुझे क्या भाता है। मुझे तो पता नहीं क्या क्या भाएगा, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा तो नष्ट हो जाऊँगा। परंतु प्रभु को जो भाता है, अगर मैं वो करूँगा तो प्रियो, वो जीवन जो प्रभु ने मेरे लिए वायदा किया वो मुझे ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ हमें जांचना है कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए 17 वचन में भी लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वहाँ प्रभु को क्या भाता है और यहाँ निर्बुद्धि नहीं होना है। प्रभु से समझ मांगनी है और कहना है, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहता। प्रभु आपके जो आत्मा में बुद्धि है, जो स्वर्गीय बुद्धि है, वो मुझे चाहिए प्रभु, ताकि प्रभु मैं अपनी इच्छा और आपकी इच्छा, जो मुझे भाता है और जो आपको भाता है, दोनों को समझने पाऊँ, गंभीरता के साथ समझने पाऊँ। प्रियो, जब हम समझने पाते हैं कि प्रभु की इच्छा ही हमारे लिए उत्तम है, तब हम अपनी इच्छाओं के ऊपर जय पाने के लिए संघर्षरत होते हैं। और जब हम संघर्षरत होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ज्योति आती है। हालेलुया। और वो ज्योति ऐसे नहीं आती, वो ज्योति के द्वारा बहुत से जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें मार्ग मिलता है, उन्हें जीवन मिलता है। हालेलुया। खास परमेश्वर आप सब पर अपनी कृपा करे। हमारी यही परमेश्वर से प्रार्थना है, हम यही परमेश्वर से निवेदन करते हैं। प्रभु सिखाए, समझाए और हम हर प्रकार से वही करें जो परमेश्वर को भाता है। हम कोशिश करें परमेश्वर की इच्छा को जानने की और अपनी इच्छाओं को उसके हाथ में समर्पित करें कि प्रभु मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरा हो। प्रभु तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे चुना, तू चाहता है प्रभु कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं ताकि मेरा भला हो। प्रियो, इन बातों को समझें और प्रयत्न करें, कोशिश करें ज्योति की संतान के समान चलने के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करें प्रभु का। पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, बहुत से लोग
प्यारे पिता आपके नाम को जानते हैं, परंतु प्रभु अनुभव से आपको नहीं जानते प्रभु, क्योंकि उनके व्यवहार के द्वारा उनका विश्वास और आपकी ज्योति उनके जीवन में प्रकट नहीं होती। प्रभु जी, लोग, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, बेटे, प्रभु सब आपको आपके स्वभाव से जानने पाएं, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलें, वही करें जो आपको भाता है। प्रभु एक एक भाई बहन के जीवन के अंदर उत्तम समर्पण हो प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आपको समर्पित हो प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के घर के लिए, बहनों के घर के लिए, चिंताओं के लिए, जो आपको नहीं समझ पाते प्रभु वो भी आपको समझने पाए प्रभु। सारा बोझ आप उठा लेते हैं। आपने बोला, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिताजी, आपके वायदों पर हमें विश्वास है प्रभु जी। जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं, अगर कोई बोझ से दबे हुए हैं प्रभु जी, उनका बोझ आपको देते हैं। हर एक आपको अपना बोझ देने पाए पिता, आप संभालें। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और कल हम फिर मिलेंगे, अब से 8 बजे मिलेंगे, और हम सब लोग तैयार रहें वचन सुनने के लिए। सबको जय मसीह की। मारनाथा, यीशु जल्दी आने वाले हैं।